हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं उषा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके ही चैनल मिसिज हरियाणा लाइफ में। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। हर एक नई सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद और नई उमंग लेकर आती है। तो चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। तो दोस्तों, आज दिन है संडे का और तारीख है 8, यानी कि ये व्लॉग आपके पास आने वाला है 9 तारीख को। तो आज संडे है, जैसे तो मैं उठी थी आज बाकी दिन से थोड़ा लेट। संडे के दिन थोड़ा लेट तो उठना बनता ही है, इतनी छूट तो हर हाउसवाइफ को मेरे हिसाब से होनी ही चाहिए। तो आज उठी थी मैं 6 बजे और व्लॉग की स्टार्टिंग मैंने की है 6 बजकर कुछ मिनट के बाद। तो सबसे पहले मैंने बिस्तर वगैरह अपने उठा दिए थे और किचन में से मैंने बासी झाड़ू निकाल ली थी और उसके बाद मैं चढ़ा रही हूँ चाय। आज चाय मैं सिर्फ अपने लिए ही चढ़ा रही हूँ, क्योंकि अर्पिता और हर्ष अभी तक दोनों ही सो रहे हैं। वैसे अर्पिता पीती है मेरे साथ में चाय ज़्यादातर सुबह, क्योंकि वो जल्दी उठती है, पढ़ती है। लेकिन आज जैसा कि संडे है तो वो भी लेट तक सो रही है और मैंने उसे जगाया भी नहीं है। तो सिर्फ अपने लिए चाय मैंने बनाई थी और चाय पीने के बाद अब मैं आ गई हूँ नीचे, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे ना मशीन लगा देनी चाहिए। ड्रेस वगैरह है बच्चों की, कपड़े धोने हैं, तो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा आता है सुबह के टाइम में। तो मैंने सोचा मोटर चला देती हूँ, ताज़ा पानी में भर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई थी मोटर चलाने के लिए। मोटर मैंने चला दी है और ऊपर जा कर के अब मैं लगाऊंगी मशीन कपड़े धोने के लिए। लेट उठने के बाद भी मुझे सभी काम टाइम पर ख़त्म करने हैं, इसलिए एक के बाद एक काम मैं शुरू कर रही हूँ। जैसा कि लेट उठी हूँ तो अब मैं आराम बिल्कुल भी नहीं करूँगी, कंटिन्यू काम करूँगी और उसी टाइम पे अपने सभी काम मैं ख़त्म कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ मशीन। सबसे पहले मैंने डाल दी है बच्चों की ड्रेस और उसके बाद जो बाकी के कपड़े हैं उनको मैं धोऊँगी। जो हाथ से धोने के कपड़े हैं उनको हाथ से धोएंगे और जो मशीन के कपड़े हैं उन्हें मशीन से धोएंगे। मशीन लगाने के बाद मैं सीधा चली गई थी नीचे और नीचे सभी जगहों पे मैंने झाड़ू लगा दी थी और अंदर मैंने पोछा नीचे नहीं लगाया था। नीचे का जो आंगन है वो मैंने धो दिया था। जो हमेशा ही धोना ज़रूरी रहता है, उसको मैं कभी भी नहीं छोड़ती हूँ, कंटिन्यू हमेशा आंगन को मैं धोती हूँ। तो आंगन को धोने के बाद फिर मैं आ गई थी ऊपर और अभी कर रहे हैं ऊपर झाड़ू की शुरुआत। जैसा कि बच्चे सो रहे हैं एक रूम में, तो उस रूम का दरवाज़ा मैंने बंद करके और उसमें पर्दा लगा दिया ताकि बच्चे डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि अर्पिता ऑलमोस्ट जल्दी ही उठती है, 4 बजे कभी 4:30 बजे ऐसे उठती है डेली। तो आज उसकी छुट्टी है तो मैंने सोचा उसे सोने देती हूँ, डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। इसलिए बच्चे भी मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हद से ज़्यादा मेहनत बच्चे करते हैं। सुबह जल्दी उठना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है, वो भी अपने सभी काम टाइम पे करते हैं। तो संडे को उनको भी थोड़ा बहुत सोने देना चाहिए, मतलब यही मेरी सोच है। तो मैंने उनको नहीं उठाया है और मैं अपने काम में कंटिन्यू लग रही हूँ। एक रूम में से झाड़ू मैं लगा के लेके आ गई और अभी मैं आ गई हूँ हॉल में। हॉल में आकर सबसे पहले मैं कर दूंगी सोफ़ा वगैरह ठीक। वैसे तो साफ़ ही है, गंदगी है नहीं। रात को एक बार मैं चेक करके ही सोती हूँ, तो ऐसे ही मैंने हाथ से झाड़ दिया था, कवर को हटा के मैंने नहीं झाड़ा था, तो ऐसे ही झाड़ दिया था। और अभी यहाँ से लगाएंगे झाड़ू। यहाँ पे लैपटॉप रखा हुआ है अर्पिता का, जहाँ जाओ वहीं पे लैपटॉप अर्पिता का रखा रहता है, पता नहीं जगह चेंज होती रहती है इसकी। और सामने जो रूम है इसमें बच्चे सो रहे हैं, इसमें से मैंने झाड़ू नहीं लगाई है, क्योंकि झाड़ू लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बेडशीट वगैरह जब तक ठीक नहीं होती है तो झाड़ू लगाने का कोई फ़ायदा होता नहीं है, इसलिए उस रूम में मैंने झाड़ू नहीं लगाई है। जब बच्चे उठ जाएंगे तो उस रूम में भी मैं झाड़ू वगैरह लगा दूँगी।
पूरे घर की झाड़ू कंप्लीट हो गई थी। जैसा मैंने बताया नीचे भी झाड़ू लगा दी थी मैंने और ऊपर भी सभी जगह पे झाड़ू मेरी लग गई थी। एक रूम बचा है, उसमें मैं बाद में लगा दूंगी जब बच्चे उठ जाएंगे तब। आज मतलब जैसे संडे है तो नाश्ते की तैयारी मैंने नहीं की थी। वैसे हमेशा ज़्यादातर मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ और बाद में फिर झाड़ू वगैरह मैं लगाती हूँ, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं वरना लेट हो जाती हूँ झाड़ू वगैरह लगाने लगती हूँ। तो कपड़े मेरे धुल गए थे और अभी मैं आ गई हूँ कपड़े सुखाने के लिए। वहाँ पर छत पर कुछ मतलब लोग हैं जो मुझे नज़र आ रहे थे, तो मैंने घूंघट निकाल लिया था। और अभी जो ये बेस है ये मैंने हाथ से धोया था। जैसे मैंने बताया कि कुछ कपड़े हैं जो हाथ से धोने हैं और बाकी के जो कपड़े हैं वो मशीन में मैंने डाल दिए थे। तो सभी कपड़ों को मैंने अच्छे से धो लिया था और धोने के बाद ड्रायर भी कर लिया था। तो अभी सुखा देते हैं कपड़े। गर्मियों में तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 2 दिन के कपड़े एक दिन भी धो सकते हैं, लेकिन सर्दियों में क्या है ना कि डेली के कपड़े डेली ही धोने पड़ते हैं। वरना क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, सूखते नहीं है कपड़े, फिर उनको इधर उधर डालते फिरो, फिर वही है मतलब पूरे घर में कपड़े ही कपड़े नज़र आते हैं। तो यही अगर डेली के कपड़े डेली धो देंगे ना सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा होने वाला है। जगह जगह कपड़े हमें दिखाई देने वाले हैं नहीं। यहाँ पे कपड़े मैंने सुखा दिए थे और ये जो मैट है ये मैंने कल धोया था, वो भी मतलब अच्छी तरह से सूख गया था, तो उसको भी मैंने लगा दिया है उसकी जगह पे। और सभी काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई हूँ नहा कर के मैंने कर ली थी नीचे पूजा। और अभी मैं चढ़ा दूंगी तुलसी जी में पानी। और बच्चे अभी तक सो रहे हैं, अभी मैं उनको जगाऊंगी। टाइम ज़्यादा हुआ नहीं है, टाइम मतलब शायद 8 और 8:30 के बीच में हो। जब नहाते हैं ना तो नहाने के बाद एकदम से सर्दी लगती नहीं है, लेकिन बाद में ना थोड़ी देर में सर्दी फील होने लगती है। तो पहले तो मैंने स्वेटर नहीं पहनी थी, बाद में फिर मैंने स्वेटर पहन ली थी। और यहाँ पे बाथरूम का काम हो गया है पूरा ख़त्म, तो यहाँ पर भी मैं वाइपर मार दूंगी तो क्या है ना बाथरूम सूख जाएगा। और जो बाथरूम की टाइल्स है ना ये मैं कितना भी साफ़ कर लेती हूँ ना, पर इनका ना कलर ही ऐसा है तो मतलब बिल्कुल साफ़ ही नज़र आती नहीं है। यहाँ पे अर्पिता भी उठ गई थी और मैंने चाय बना ली थी और अर्पिता ने उठकर रूम की साफ़ सफाई कर दी थी। जैसे बेड शीट वगैरह सब उसने झाड़ दी थी और रूम में उसने झाड़ू भी लगा दी थी, उसने खुद ही लगा दी थी, मुझे नहीं लगानी पड़ी थी। तो मैं चाय बनाकर लेकर आ गई थी और अब हम दोनों माँ बेटी बातें करते हुए पी रहे हैं चाय। और हर्ष उठ करके चला गया है अपनी ड्यूटी पर, यानी कि अपने दोस्तों के पास। आज संडे है ना तो आज पूरा उसका दिन खेलने में निकलने वाला है। यहाँ पर अर्पिता कर रही है पास्ता बनाने की तैयारी। ओनली पास्ता नहीं, नूडल्स और पास्ता मिक्स वो बना रही है। वो बोल रही थी मम्मी रोटी नहीं खानी है, तो आज ना सुबह पास्ता बना लेते हैं। तो जब भी पास्ता वगैरह ऐसी चीज़ बनती है तो वो ही बनाती है, मैं नहीं बनाती हूँ। जब से उसे मतलब बनाना आया है तब से वो ही बना रही है, मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ना पास्ता वगैरह बनाने में आलस आने लगा है। तो वो ही बना लेती है, तो वो कर रही है अपना पास्ता बनाने की तैयारी। ऑलमोस्ट उसका मतलब हो ही गया है, मतलब उबाल लिए थे उसने और अब वो छोंक रही है उनको। और जैसे ना सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं है तो बहुत सिंपल तरीके से छोंक रही है। और वहाँ पे साइड में मैं कर रही हूँ बर्तन साफ़। अभी तक के जो बर्तन हुए थे चाय वगैरह के जो बर्तन थे, और जैसे अर्पिता ने पास्ता उबाले थे जिनमें पास्ता और नूडल्स वो बर्तन थे, तो सभी बर्तनों को मैं साफ़ कर रही हूँ और वो बना रही है पास्ता। जैकेट इसने आज भी हर्ष की पहन रखी है, जैसे कि कल पहन रखी थी। पता नहीं बच्चों को शौक रहता है ना एक दूसरे के कपड़े पहनने का, तो हर्ष इससे मतलब काफ़ी झगड़ा करता है। वो बोलता है कि मैं तेरे कपड़े पहनता हूँ क्या, तो ये बोलती है तुझे आता है तो तू पहन ले। लेकिन वही बात है उसे इसकी जैकेट वगैरह कुछ भी आती नहीं है, और वैसे भी वो इन सब चीज़ों से मतलब लड़कियों की सभी चीज़ों से बहुत दूर रहता है। और यहाँ पर बन गए हैं नूडल्स विथ पास्ता, जो कि मतलब टेस्टी बने हैं। अर्पिता अच्छा बना लेती है। और यहाँ पर कढ़ाई को आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि इस कढ़ाई पे ना बहुत मेहनत मैं कर चुकी हूँ और ये ना अच्छे से अंदर से साफ़ होती नहीं है, लेकिन खाना इसमें बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। जैसे कि सिल्वर की कढ़ाई है ना, तो सिल्वर की कढ़ाई में अच्छा खाना बनता है, स्टील की कढ़ाई में उतना अच्छा खाना बनता नहीं है। तो यहाँ पर हो गया है रेडी। और हर्ष के लिए मैंने फ़ोन कर दिया था पलौट में, तो वो बस अब आता ही होगा।
हर्ष भी यहाँ पर आ गया था और हम अभी तीनों यहाँ पर कर रहे हैं पास्ता का नाश्ता। हाँ जी, ऐसा ही बोल सकते हैं, पास्ता का नाश्ता। और यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रदीप सिंधु व्लॉग, जो कि हरियाणा के लोगों का है, जाट हैं ये लोग। और इनका व्लॉग बहुत ही अच्छा हमें लगता है, खास करके इस टाइम पर ज़्यादा देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे प्रदीप की शादी हुई है, तो मतलब इंटरेस्टिंग व्लॉग चल रहे हैं। तो वो ये देखते हुए हम खा रहे हैं, हम कर रहे हैं नाश्ता। और मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, बैकग्राउंड में मेरे कुछ ना कुछ आवाज़ आती रहती है, चाहे मैं रात में व्लॉग एडिट कर लूँ या फिर दिन में व्लॉग एडिट कर लूँ, तो उसे आप इग्नोर कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। नाली तू नाली सिर धो लिया, सिर धो लिया, अच्छा शैम्पू लगाया है, आंवला का। ठंड ना लग रही? फिर स्वेटर क्यों निकाल दी? जब गर्मी डाल दी। ब्लैक जूते, वाइट जूते, एक हम थे जो कोई जूते ही ना मिले, कभी स्कूल में पढ़े करे थे जब। अपनी अपनी किस्मत। किस्मत है, सही बात है। आपका माँ बाप कंजूस था? मेरा माँ बाप तो ना था कंजूस। नाना तो था। अच्छा बेटा, नाना तो बताऊंगी, कंजूस बोल रही थी। यहाँ पे अर्पिता अपने धो रही थी शूज और हम कर रहे थे बातें। मैं बता रही थी कि पहले की और अब की बातों में कितना अंतर है, पहले हमें क्या मिलता था पहनने ओढ़ने के लिए और इनको क्या मिल रहा है। तो अर्पिता बोल रही थी कि किस्मत अपनी अपनी, सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। वो मुझे बोल रही थी कि आपके पापा कंजूस थे, तो मैं उसे ऐसे बोल रही थी मेरे पापा कंजूस नहीं थे, ऐसे ही हंसी मजाक हम कर रहे थे। और यहाँ पे अब आ गया है नंबर गेहूँ का, जो कल के व्लॉग में मैंने बताया था कि गेहूँ रखे हुए हैं, इनको मुझे धोना है, तो आज इनका काम भी ख़त्म कर देती हूँ धो करके। वैसे तो गेहूँ मैंने धो करके रख रखे हैं एडवांस में सर्दियों के लिए, एक कट्टा मतलब आधे से ज़्यादा है जिसे धोकर मैंने रख रखा है, लेकिन इन्हें भी मैं धो देती हूँ क्योंकि आगे आगे ना धुंध पड़ने वाली है और बिल्कुल कम धूप आगे निकलने वाली है। काफ़ी दिन तो ऐसे ही निकलने वाले हैं कि धूप निकलेगी नहीं, और कभी कभी धूप निकल भी जाती है तो बहुत कम धूप आती है हमारी छत के ऊपर, और बिल्कुल ऊपर हम जा नहीं सकते क्योंकि सीढ़ियां हैं नहीं ऊपर जाने के लिए, यहीं पर सुखाने पड़ते हैं हमें। तो अभी मैं धो लेती हूँ गेहूँ। गेहूँ में बहुत ज़्यादा कचरा है, सच बता रही हूँ, हद से ज़्यादा कचरा है, थोड़ा बहुत नहीं है। तो काफ़ी बार इसे बार बार मुझे धोना पड़ा था। वीडियो में एक बार लिया है लेकिन काफ़ी टाइम मुझे धोने में गेहूँ को लग गया था। और यहाँ पे अर्पिता से बातें करते करते मैं गेहूँ धो रही हूँ। और कपड़े तो जैसे मतलब ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है जैसे सूख ही गए हैं, देखने से ही पता चल रहा है क्योंकि ड्रायर कर लिया था ना कपड़ों का। ड्रायर करने के बाद ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, लेकिन आगे जब धुंध पड़ेगी ना तो बिल्कुल कितना भी ड्रायर कर लें तब भी कपड़े जल्दी से सूखेंगे नहीं, फिर भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा कपड़ों को सूखने के लिए। अर्पिता भी नहा ली थी और उसने सिर भी धो लिया था। जैसे आज संडे है ना, तो संडे को ही सर वो धो लेती है सुबह सुबह ना। अब दिन में जैसे जब जल्दी स्कूल जाते हैं तो ठंड लगती है सर धोने में, तो इसलिए संडे को ज़्यादातर वो सर धोती है, मतलब सर्दियों में। और उसने आंवले का मतलब शैम्पू बना के रखा है, आंवला सीका और क्या होता है वो आंवला रीठा सिकाकाई का शैम्पू उसने बना के रखा है। तो पहले वो बालों में वो लगाती है और बाद में फिर वो सर को धोती है, तो वही उसने लगा रखा था। तब मैं उससे बातें कर रही थी, मुझे लगा था उस टाइम पे वो नहा ली है, लेकिन वो बता रही थी कि नहाई नहीं है, उसने शैम्पू लगा रखा है बालों में। तो यहाँ पर मैंने सुखा दिए हैं गेहूँ, और गेहूँ थे शायद 2-2.5 बाल्टी गेहूँ थे, ज़्यादा नहीं थे, तो उनको मैंने धो दिया था और सुखा दिया यहाँ पे। अब शाम तक मतलब कुछ तो सूख ही जाएंगे, ज़्यादा नहीं तो। और यहाँ पे जो भी कचरा हो गया है उसको इकट्ठा करके मैं डाल दूंगी कचड़े में। कचड़ा ही है ये, इसमें गेहूँ वगैरह कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं झाड़ू से इसे इकट्ठा कर रही हूँ। और इसमें डस्ट पैन में मैं इसको भर लूँगी, और जो पानी है इसको निकाल के और हैंड टू हैंड में इसे डस्टबिन में ही डाल दूँगी। तो गेहूँ भी धुल गए हैं और काम सभी जैसे लेट उठे थे तो सभी काम टाइम पर हो गए हैं। शायद 10 बजने के करीब आए होंगे, इतना ही हुआ होगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा।
तो यहाँ से मैं पानी डाल के और अच्छे से इसे धो दूँगी। मेरी प्यारी बहनों, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का रखो ख्याल। आप सभी को राम राम।